नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, आपके लिए हम भारत का भूगोल से क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको पता ही है कि कई दिनों से दोस्तों आपको वीडियो नहीं मिल रही है, क्योंकि दोस्तों तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार आ गया था बहुत तेज़। इस वजह से दोस्तों वीडियो नहीं आपको प्रोवाइड करा पा रहे थे। लेकिन अब दोस्तों भारत का भूगोल इसमें हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो लॉन्ग रहेगी तो आपके क्वेश्चनों को हमने दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी थी टेलीग्राम ग्रुप में। तो वो आपने देख ली होगी दोस्तों। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। पहले आप दोस्तों इसको अपने प्रैक्टिस सेट की तरह लगाएं, यहाँ पर मॉक टेस्ट की तरह दोस्तों, और अपना स्कोर बताएं कितने क्वेश्चन दोस्तों इसमें 70+ क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। और भी दोस्तों आपके लिए, अगर एग्ज़ाम एक दो दिन में दोस्तों अभी कोई नोटिस नहीं आया, अगर 22 फरवरी को ही हुआ है एग्ज़ाम, तो फिर दोस्तों एक दिन में 2 वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, जो कि जनरल एप्टीट्यूड के लिए। जैसे कि दोस्तों भूगोल ये आज लास्ट है, ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ले आएंगे। हिस्ट्री कवर कराई दिया है, आपने देख ही लिया होगा दोस्तों। और क्लरिकल एप्टीट्यूड की, तो दोस्तों क्लरिकल एप्टीट्यूड तो हमने आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएसएफ में, उसको आप देखें, प्रैक्टिस करते रहें। और एक दोस्तों जो हमने आपसे कहा था कि एक मैराथन क्लास आएगी, तो उसके लिए भी दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए लेकर आएँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पश्चिमोत्तर बिंदु है दोस्तों गौर माता। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गौर माता। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात दोस्तों सबसे लंबी रेखा है दोस्तों, जो तट रेखा समुद्र से लगी हुई है। इस तरीके से दोस्तों गुजरात यहाँ पर इस तरीके से, जो इस दोस्तों वो सब हमारा गुजरात है, जो कि हमारा समुद्र से टच हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे लंबी जो सीमा रेखा लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। आपने देखा होगा दोस्तों, बांग्लादेश जो इधर ईस्ट में दोस्तों दिए हुए हैं इस तरीके से दोस्तों, ये पूरा इधर जो है जितना भी है बंगाली खाड़ी की साइड में, ये बांग्लादेश है दोस्तों, जो कि पूरा यहाँ तक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। आपने अगर मैप देखा होगा तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से ये चीज़ें आ जाएंगी। तो चलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों आपको बताना है। तो आसानी से आप बता सकते हैं दोस्तों, अगर नहीं पता है तो आज मालूम चल जाएगा। राजस्थान है दोस्तों पहले नंबर पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है। नंगा पर्वत चोटी दोस्तों किस श्रेणी में स्थित है। नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हिमालय। किस में दोस्तों? हिमालय में। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसका तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही इस तरीके से दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। 8,848 पॉइंट में और है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से 8,848 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर दिया हुआ है उत्तराखंड में। किस में? उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर। तो नर्मदा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, अमरकंटक से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से होकर दोस्तों निकलती है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी एक नदी अरब सागर में मिलती है। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी अरब सागर में मिलती है। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नर्मदा। क्या हो जाएगा, नर्मदा। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की किस नदी को ब्रजगंगा कहा जाता है। ब्रजगंगा, बूढ़ी गंगा, दोस्तों किस नदी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गोदावरी को। किसको दोस्तों, गोदावरी को। दक्षिण की गंगा भी गोदावरी को ही कहा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो अब आपको दोस्तों बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है लूनी नदी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, लूनी नदी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। चिल्का झील दोस्तों बताना है आपको किस राज्य में है। तो दोस्तों चिल्का झील जो है वो है आपकी उड़ीसा में। किस राज्य में, उड़ीसा में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो लोकटक झील दोस्तों। लोकटक झील जो है मणिपुर में है दोस्तों, जिसमें दोस्तों तैरता हुआ केवल लामजाओ नेशनल पार्क है दोस्तों, वो लोकटक झील में ही है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। कौन सा दोस्तों, जोग जलप्रपात। तो बताएं दोस्तों कौन सी नदी पर है जोग जलप्रपात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शरावती। शरावती नदी पर दोस्तों जोग जलप्रपात है। तो चलते हैं दोस्तों फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है। शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है। शिव समुद्रम दोस्तों जलप्रपात किस राज्य में, ये आपको बताना है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है नवीन जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खादर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, खादर। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों रेगुड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। रेगुड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा काली कपास मृदा। काली कपास मृदा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है लेटेराइट मिट्टी मिलती है। लेटेराइट मिट्टी मिलती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। लेटेराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चिकनी मिट्टी। कौन सी, चिकनी मिट्टी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। मालवा पठार की दोस्तों कौन सी प्रमुख मिट्टी है। तो वो हो जाएगी काली मिट्टी। कौन सी, काली मिट्टी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है। अब दोस्तों कौन सा, ये चार ऑप्शन आप पढ़ें और इसका सही आंसर जल्दी से दे, खटाक दे सीना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली दोस्तों ए आपका सही आंसर हो गया। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि काली मृदा किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त होती है। काली मृदा दोस्तों किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त होती है। जी फिसल जाती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है कपास। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, कपास। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है।
किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? ये तो दोस्तों आसानी से आपने बता दिया होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो गन्ने होते हैं। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा राज्य जूट व पटसन की उपज के लिए प्रसिद्ध है? जूट, तो दोस्तों जूट और पटसन के लिए कौन सा है? पश्चिम बंगाल। यही तो हो जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, यही होना चाहिए ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। केरल राज्य किसके लिए दोस्तों जाना जाता है? तो केरल राज्य है तो दोस्तों आपका रबर के लिए। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किस संवर्धन, दोस्तों ये तो अभी हुआ था, रबर इसका सही आंसर है। तो चलते हैं फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन पर 87 पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दोस्तों चाय कहाँ पैदा की जाती है ये बताना है भारत में। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर दार्जिलिंग होना चाहिए, ऑप्शन सी। दार्जिलिंग की चाय को दोस्तों जीआई टैग मिला था सबसे पहले। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पादित होती है? केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पादित होती है? दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। केसर दोस्तों कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये तो दोस्तों हो जानी चाहिए झींगा उत्पादन से। किससे दोस्तों? झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति होती है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडा उत्पादन से। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में काकरापारा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर दोस्तों गुजरात हो जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जवाहर सागर परियोजना भारत की किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका चंबल नदी पर। जवाहर सागर परियोजना भारत की चंबल नदी पर अवस्थित है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर अवस्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन कहाँ है? कृष्णा नदी पर। तो चलें फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिल्कुल चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य लौह अयस्क के सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं? लौह अयस्क के दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन आपके सामने ये रहे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी उड़ीसा भी है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है। तो चलते हैं दोस्तों फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में सोने का उत्पादन किस राज्य में अधिक मात्रा होता है? दोस्तों सोना आपको पता होगा दोस्तों, सोना सर्वाधिक कहाँ? कर्नाटक। केजीएफ आपने देखी है दोस्तों, तो कर्नाटक में ही था। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है निम्न में से कौन से राज्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य हैं? पेट्रोलियम उत्पादक राज्य दोस्तों ये तीनों ही हो जाएंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, असम। तो इसका मतलब ऑप्शन डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर दोस्तों आपको बताना है कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। कौन सा दोस्तों? जमशेदपुर। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है? सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी कोयम्बटूर। कौन सा दोस्तों? कोयम्बटूर इसका सही आंसर है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं, नहीं पता तो हम बताते हैं आपको, 1907 में।
कब दोस्तों? 1907 में। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है? वाराणसी से दोस्तों कन्याकुमारी तक कौन सा राजमार्ग जाता है? दोस्तों ये जाता है NH7। कौन सा दोस्तों? NH7। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा। अब ये यहाँ पर राजमार्ग से आ गए क्वेश्चन, परिवहन से। फिर दोस्तों क्रांति के भी थे इसमें, जो रिवॉल्यूशन, जैसे रजत क्रांति आया सुने, और दोस्तों वो सोना उत्पादन वाला, ये सभी इस तरीके से ही चल रहे हैं। और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज ये होने वाली हैं दोस्तों। जैसे ही आप एग्ज़ाम देकर आएंगे आपको पता चल जाएगा एग्ज़ाम हॉल में ही कि दोस्तों ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न किन दो राष्ट्रीय राजमार्गों को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? अब दोस्तों आपको बताना है, आप बता पाएंगे क्या इसका सही आंसर? अगर बता देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बता रहे तो आज से आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। NH1 और NH2 को दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई कितने किलोमीटर है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई कितने किलोमीटर है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5846 किलोमीटर। तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार पूछा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। कहाँ तक दोस्तों? इलाहाबाद से हल्दिया। तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब दोस्तों रेलवे से क्वेश्चन आ गए, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। अगर आपको दोस्तों ये पूरा चाहिए, जैसे रेलवे के टोटल मुख्यालय और दोस्तों पूरे जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, झील हैं, तो ये दोस्तों हम PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर। बस आप इस वीडियो के कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे जब भी दोस्तों आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि PDF बनाने में भी दोस्तों टाइम लगता है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हाजीपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाजीपुर। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हो जाएगा, देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? दोस्तों कौन सी रेलगाड़ी है सबसे सर्वाधिक दूरी तय करती है अपने भारत देश में? तो विवेक एक्सप्रेस। कौन सी दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं हम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सादिया से धुबरी। तो दोस्तों पहले जो कराया था वो शायद इलाहाबाद से हल्दिया करा दिया था, वो एक है दोस्तों। तो देखते हैं उस ये वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2। दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सादिया से धुबरी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विशाखापट्टनम। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह दोस्तों बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? कांडला। तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाए दोस्तों मुंबई। तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल।
देश का रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? रासायनिक बंदरगाह, रसायनों का काम होता है दहेज। तो चलें फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक हार्बर यानी पत्तन है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी दोस्तों हार्बर हैं, कांडला, मुंबई, चेन्नई। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है पुणे को किस नाम से जाना जाता है? पुणे को किस नाम से जाना जाता है? क्वीन ऑफ दक्कन। क्या कहते हैं दोस्तों? क्वीन ऑफ दक्कन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कोची को किस उपनाम से जाना जाता है? कोची को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो कोची को पूर्व का वेनिस। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्व का वेनिस। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? ये तो सब आसान है दोस्तों, इसको तो आप आसानी से बता देंगे, जयपुर हो जाएगा। तो फिर दिया हुआ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। कौन सी दोस्तों? मूसी नदी। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? कोलकाता दोस्तों हावड़ा ब्रिज कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है हुगली नदी हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर है दोस्तों झेलम। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कि कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये हो जाएगा गंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा इसको जूम कर ले दोस्तों। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी भी आकार प्रकार के जीवों का निवास है कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है जीव मंडल, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था ए टांसले। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग किसके कारण होता है? दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इटाई रोग हो जाएगा कैडमियम। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से अम्ल वर्षा का कारण है? निम्न में से अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है? जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों E.O. विल्सन। E.O. विल्सन। तो दोस्तों दो क्वेश्चन और रह गए, इनको और करते हैं। निम्न में से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है अवस्थित है? दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाए असम, नहीं असम। असम दोस्तों एक ही बात है, असम है, ये असम में है। तो दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है निम्न में से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? सतपुड़ा दोस्तों कहाँ है? तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही नहीं दोस्तों CRPF के लिए हो, हर एक परीक्षा के लिए दोस्तों, चाहे आप SSC के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, या दोस्तों आप और भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक हर एक परीक्षा में आते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।